ये चीज देख रहे हो ना, ये चीज देख के बहुत लोगों के चेहरे पे खुशी आने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फाइनली अब टीवीएस वालों ने राइडर के अंदर किक भी दे दी है, जो कि बहुत लोगों को इस चीज से इशू था कि यार हमारी सर्दी के टाइम में सेल्फ से बाइक स्टार्ट नहीं होती और भी प्रॉब्लम आती है, तो उस सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब टीवीएस वालों ने दे दिया है। अब आप लोगों को फाइनली टीवीएस राइडर के अंदर किक देखने को मिल जाएगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। हालांकि लगाई इन्होंने किक ही है, लेकिन ये टीवीएस राइडर के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट साबित हो सकता है। इसकी सेल्स के अंदर बहुत बड़ा बूस्ट आ सकता है, क्योंकि जो लोग इसको इग्नोर कर रहे थे इसकी किक के कारण, वो लोग भी अब इसको आकर परचेज करने वाले हैं। आज हम इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, जो भी इसके अंदर फीचर वगैरह मिले हैं, जो भी इसके अंदर नए अपडेट आए हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पारस टीवीएस के अंदर। यहाँ पर कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, वो भी आपको वीडियो के अंदर आगे चलकर बताने वाला हूँ, जो कि एक्सक्लूसिवली आपको यहीं पर ही मिलेंगे। यहाँ पर मैं इसके वेरिएंट की बात करूँ तो ये इसका बेस वेरिएंट है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में। यहाँ पर इसका सेकंड टॉप वेरिएंट खड़ा है, जिसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और वहां पर आपको बिल्कुल टॉप मॉडल भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आज मैं इस वाले वेरिएंट का डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल आप लोग देख सकते हो कितना ड्रैगन फेस बनाया गया टीवीएस वालों की तरफ से यार, और ये लुक बहुत ही यंगस्टर को पसंद आ रही है, इसके कारण ये बहुत ज्यादा सेल होती है ये वाली बाइक। यहाँ पर आप लोग को टीवीएस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग को इस शेप के अंदर डीएल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग को एलईडी लाइट भी दी हुई है। इंडिकेटर्स आप लोग को हेलोजन बल्ब के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। तो अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। पहले मडगार्ड की बात करूँ तो मडगार्ड आपको प्लास्टिक के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। अलॉय व्हील की शेप आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप लोग को ये कलर नहीं चाहिए तो आप लोग को वैसे कलर ऑप्शंस भी इसके अलॉय व्हील्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको परचेस कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कॉम्बी ब्रेकिंग वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पर अगर आप लोग इसकी पीछे की ब्रेक करवाओगे तो फ्रंट की ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो आप लोग को इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं। इसकी टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 17 इंचेस का आपको फ्रंट में अलॉय व्हील देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की आपको फ्रंट लुक देखने को मिलने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साइड प्रोफाइल से। साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोग को ब्लैक ग्लोस के अंदर थोड़ा टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर आप लोगों को ग्लोस ब्लैक फिनिश के अंदर काम किया हुआ है। यहाँ पर टीवीएस का लोगो दिया हुआ है 3D के अंदर। यहाँ पर जो काउल जो है ना बाहर, यही इसको स्पोर्ट्स लुक देते हैं और इसी कारण बहुत लोग, बहुत यंगस्टर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसको परचेज करते हैं। यहाँ पर बात करूँ नीचे की तरफ, आप लोग को टीवीएस की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग को ग्लोस ब्लैक फिनिश के अंदर काउल दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। इसके मेजर स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर 124.8 सीसी का इंजन दिया हुआ है, जो कि आप लोगों को प्रोड्यूस करके देने वाला है 11.2 बीएचपी की पावर और 11.2 एनएम का ही टॉर्क। यहाँ पर मैं इस तरफ बात करूं, आप लोगों को राइडर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। जो सीट का कंफर्ट है वो भी आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। इस चीज से थोड़ा सा लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक के अंदर ज्यादातर आप लोगों को ऐसा हम्प देखने को मिलता ही है। इसकी सीट हाइट की बात करूं तो इसके अंदर दी हुई है 780 mm की सीट हाइट। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो वो है 10 लीटर्स की। और उसके बाद बात करूं इस बाइक की कर्व वेट की तो वो है 123 केजी का कर्व वेट। अब यहाँ पर इस तरफ पीछे की तरफ आ जाते हैं। ये जो आप लोग को पार्ट मिल रहा है लेडीज फुटरेस्ट वाला, ये आप लोग को ऑन रोड प्राइस के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर एक आप लोग को एक्स्ट्रा पिलियन फुटरेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग को ये इसके ड्राइवर के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर इसके गियर बॉक्स की बात करूँ तो इसके अंदर आप लोग को 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। एक आगे की तरफ लगेगा, बाकी 4 पीछे की तरफ लगेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है काफी स्पोर्ट्स बाइक के अंदर यही सिस्टम आप लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर पीछे की तरफ टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो चैन कवर आप लोग को नहीं दिया हुआ, चैन आप लोग को ऐसे बार की तरफ ही देखने को मिलने वाली है। इसकी टायर प्रोफाइल है 100/90 17 इंचेस का आप लोग को पीछे की तरफ भी अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके की इसकी साइड प्रोफाइल है। यहाँ पर बात करूँ ग्रैब रेल की तो आप लोग को ग्रे फिनिश के अंदर ग्रैब रेल दिया हुआ है पीछे की तरफ। यहाँ पर टीवीएस की बैजिंग मिल जाएगी। जो टेल लाइट है वो एलईडी में ही दी हुई है। यहाँ पर आप लोग को की होल दिया हुआ है। इस की होल को ओपन करके आप लोग इसकी सीट को भी ओपन कर सकते हो। इस तरफ बात करूँ, आप लोग को नंबर प्लेट एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग को ऊपर की तरफ लाइट भी दी हुई है, ताकि रात के अंधेरे में दूर से नंबर विजिबल हो सके। इंडिकेटर्स जो है आप लोग इस तरीके की शेप के देखने को मिलने वाले हैं। वो आप लोग को हेलोजन बल्ब के अंदर ही दिए हुए हैं। दोनों तरफ आप लोग को रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं, ताकि रात के अंधेरे में यहाँ से दूर से बाइक विजिबल हो सके, लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। पीछे की तरफ मडगार्ड की बात करूँ तो पीछे का मडगार्ड प्लास्टिक में ही दिया हुआ है। यहाँ पर 2025 की बैजिंग देख सकते हो। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल आप लोग को दिखा रहा हूँ किक के साथ में। तो अब बात कर लेते हैं इस साइड प्रोफाइल की तरफ से। वहां की तरह लगभग से सेम ही है। यहाँ पर जो इसका एग्जॉस्ट है वो आप लोग को सिल्वर कलर के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत बड़ा अपडेट है, अब इसके अंदर किक आ चुकी है, तो आप लोग को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस तरफ बात करूँ, यहाँ पर आप लोग को जो है रियर ब्रेक पैडल है वो आप लोग को यहाँ पर ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर OBD2B की बैजिंग भी दी हुई है, ताकि जो बिल्कुल लेटेस्ट नॉर्म्स के साथ में ये बाइक आता है। इस तरफ बात करूं, यहाँ पर आप लोग को टीवीएस इंटेलिगो की बैजिंग भी दी हुई है, जिसके अंदर टीवीएस इंटेलिगो
टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिससे कि ये बाइक काफ़ी साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर फ्यूल टैंक ऊपर बात करूँ, तो यहाँ पर आप लोग को E20 की बैजिंग मिल जाएगी, जिससे के अंदर आप लोग इसके अंदर E20 का फ्यूल भी डलवा सकते हो। इस तरह बात करूँ, आप लोग को यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। की बात करूँ, की आप लोग कुछ इस तरीके की देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर टीवीएस की बैजिंग दी हुई है और यहाँ पर टीवीएस का लोगो दिया हुआ है। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इसकी स्विच असेंबली के बारे में। यहाँ पर आप लोग को हाई बीम लो बीम का बटन मिल जाएगा, आगे की तरफ आप लोग को पास का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग को इंडिकेटर का स्विच दिया हुआ है, इस तरफ फोन का बटन हो गया। उस तरफ बात करूं, यहाँ पर आप लोग को सेल्फ का बटन दिया हुआ है और यहाँ से आप लोग इसको स्पेशली इको मोड या पावर मोड में स्विच भी कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर इको मोड में चलेगी तो आप लोग को फ्यूल ज्यादा बचाएगी और आप लोग को परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम मिलेगी। अगर आप लोग पावर मोड में कर दोगे तो आप लोग को परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, टॉप स्पीड अच्छी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा फ्यूल को ज्यादा यूज करने वाली है। अब यहाँ पर बात करता हूँ मीटर की, तो यहाँ पर आप लोग को टीवीएस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरीके का इसका मीटर आने वाला है। यहाँ पर आप लोग को स्पीड शो कर देगा, इस तरफ ओडोमीटर शो कर रहा है। जैसे मैंने पावर मोड ऑन किया तो यहाँ पर आप लोग को पावर मोड शो कर देगा, यहाँ पर इंजन चेक लाइट शो करेगा, यहाँ पर न्यूट्रल दिखाएगा, यहाँ पर आप लोग को टाइम शो करने वाला है। जो गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर आपको दो जगह दिखाने वाला है, यहाँ पर आप लोग को गियर शो करेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल की लाइट शो करेगा। आरपीएम मीटर भी स्पेशली दिया हुआ, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर रेंज शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रेस करूँ तो मोड को, ये देख सकते हो आप लोग, ट्रिप ए, ट्रिप बी और रेंज, यहाँ पर आप लोग को तीन चीजें शो करने वाला है। सब कुछ आप लोग उस मीटर के अंदर देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल स्पोर्ट्स फील आप लोग उसको ड्राइव करके आने वाली है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर एक्सक्लूसिवली इसके ऊपर ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस टाइम खड़ा हूँ जो इसका बेस मॉडल है कुंभी ब्रेकिंग के साथ में आता है। यहाँ पर इस टाइम मैं खड़ा हूँ टीवीएस पारस टीवीएस के शोरूम में, जो कि श्रीगंगा राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है, हनुमानगढ़ रोड के ऊपर। यहाँ पर इसका जो बेस मॉडल है उसका ऑन रोड प्राइस है 1,15,000 रुपए, लेकिन आप लोग को इस शोरूम के अंदर स्पेशली 4,000 रुपए का कैश डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है और साथ में 3,100 रुपए का आप लोग को गिफ्ट हैम्पर भी देखने को मिल जाएगा। और सिर्फ इसी बाइक के ऊपर नहीं है, बाकी जो स्कूटर है, जुपिटर वगैरह, जेस्ट होगी या और भी कोई बाइक्स है, उनके ऊपर भी ऑफर चल रहे हैं सिर्फ इसी शोरूम के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर विजिट जरूर करें, यहाँ पर आप लोगों को आके परचेजिंग करें, आप लोगों को काफी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलने वाले हैं। डाउन पेमेंट की बात करूं तो लगभग 15 से 20,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर आप लोग इसको अपने घर पर लेके जा सकते हो। बाकी डाउन पेमेंट आप लोगों के सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करने वाली है। जो इसकी वारंटी है आप लोग स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, सारे फीचर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप लोग का अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।